Hello student, good morning. Standard 7 subject maths exercise 2.7. क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है फाइंड, इसमें सम नंबर 6। 2.7 की एक्सरसाइज 2.7 के 1 to 5 सम हमने कर दिए हैं कंप्लीट। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 है 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25। तो सबसे पहले हमें पॉइंट निकाल के उसको लिखने का है। तो 775 लेफ़्ट साइड से हमें काउंट करने का है कि पॉइंट कहाँ पे है। तो 1 और 2, ठीक है। लेफ़्ट से राइट तरफ जाना है और फिर काउंट करने का है कि पॉइंट कहाँ पे है। तो 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 100 आएगा, और इसमें भी 1 और 2 डिजिट के बाद है तो इसमें भी 100 आएगा। तो 775 अपॉन 100 एंड 25 अपॉन 100, ठीक है। पहले ऐसे लिखने का है। फिर डिवाइड की फॉर्मूला क्या है कि जो सेकंड टर्म है वो चेंज हो जाती है, और ऊपर है नीचे आ जाता है, अप है डाउन हो जाता है, डाउन है वो अप हो जाता है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म है 25 अपॉन 100, तो 100 अप चला जाएगा, 25 डाउन आ जाएगा। तो 100 कट हो गया, और 775 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 31। तो नीचे जैसे मैंने लिख के दिखाया कि 31 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आया 31। नीचे कुछ भी बाकी नहीं है, 10, 100, तो उसमें पॉइंट नहीं रखने का है, ओनली आंसर रख देने का है 31। ऐसे ही सम नंबर 7 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। तो यहाँ पे देखो 1 के बाद है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो ओनली 5 के बाद पॉइंट है। तो 765 अपॉन 10 करेंगे, और यहाँ पे 2 है 0.15, तो 1 और 5 के बाद है तो 2 डिजिट है। तो यहाँ पे हम 15 अपॉन 100 रखेंगे। तो जो फिर 765 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल है, फॉर्मूला है डिवाइड की के सेकंड टर्म में वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा ही किया है, 765 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15, ठीक है। तो 10 10 सा 100 होता है, तो वो कट हो गया, और 15 को हमने 765 को 15 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ऊपर है 15 और 10, तो 15 मल्टीप्लाई 10, 1 मल्टीप्लाई 1, तो 510। नीचे कुछ भी नहीं है, 10 नहीं है, 100 नहीं है, तो कुछ भी पॉइंट रखेगा, पॉइंट आएगा नहीं। अब सम नंबर 8 37.8 डिवाइड बाई 1.4 और 14, कुछ भी बोल सकते हो। 378, तो 8 के आफ्टर पॉइंट है, 4 के आफ्टर पॉइंट है। दोनों में क्या है, एक ही डिजिट के आफ्टर है, तो 10 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 378 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 14 अपॉन 10, ठीक है। फिर इसका रूल है कि सेकंड टर्म चेंज हो जाएगी, तो 378 अपॉन 10 डिवाइडेड 10 अपॉन 14, तो 10 10 कट हो जाएगा। 14 को हम 378 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 27। तो यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आया 27। नीचे कुछ भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, तो पॉइंट नहीं आएगा। फिर है सम नंबर, नहीं ये तो फिनिश ना, हाँ 9। सम नंबर 9 है कि 2.73, तो डिवाइडेड बाय 1.3, ठीक है। तो यहाँ पे 273, 2, 1 और 2 लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो क्या आएगा, पॉइंट कहाँ पे है, 1 और 2 के आफ्टर है तो 100 आएगा, और यहाँ पे 3, 1 के आफ्टर है तो 10 आएगा। तो 273
अपॉन 100 एंड 13 अपॉन डिवाइडेड बाय 13 अपॉन 10। फिर वही फॉर्मूला आएगी कि सेकंड टर्म चेंज हो जाएगी, तो 273 अपॉन 100 एंड 10 अपॉन 30। तो फिर वही आएगा कि 10 10 सा 100 तो कट कर दिया तो नीचे 10 आ गया, 13 को 273 से डिवाइड कर दिया तो 20 आया। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 21 सा 21, 10 1 सा 10। तो यहाँ पे नीचे पॉइंट आया है, सॉरी आंसर आया 21 अपॉन 10। तो यहाँ पे 10 है तो हमें पॉइंट रखने का है, तो आएगा 2.1। 1 के 1 डिजिट के बाद, क्योंकि 10 है इसीलिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट आता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.7 का सम नंबर 1 to 9 कंप्लीट हो गया है। तो और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो हम आगे क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज 3.1 और इसका फर्स्ट सम है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपके क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट की हाइट आप फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर आएगा, लेट्स द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास बी। मीन्स के जो हम नीचे दिए गए हैं वो हम हाइट लिखते हैं हमारे क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट की, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है 117 सेंटीमीटर, 2 है 113 सेंटीमीटर, 3 है 115 सेंटीमीटर, 4 है 119 सेंटीमीटर, 5 है 110 सेंटीमीटर, 6 है 116 सेंटीमीटर, 7 है 119 सेंटीमीटर, 8 है 114 सेंटीमीटर एंड 9 है 120 सेंटीमीटर एंड 10 है 130 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारे क्लास के स्टूडेंट, कोई भी 10 स्टूडेंट की हाइट। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 1 फिनिश कर दिया है। अब हम करेंगे सम नंबर 2। और इतने जो सम आगे मैंने करवाए हैं एक्सरसाइज 2.7 के 1 to 9 सम, वो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे पॉइंट रखना है, कैसे डिवाइड की फॉर्मूला क्या है और पॉइंट कब रखने का है कब नहीं रखने का है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इतने जितना मैंने करवाया था आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में लिखने का है और होमवर्क में भी करने का है, यानी कि होमवर्क की बुक में भी लिखने का है। अब हम आगे करेंगे सम नंबर 2। नहीं, इसमें थोड़ा बाकी है। तो इसमें है कि रेंज इक्वल मैक्सिमम हाइट इक्वल 120 माइनस 110 सेंटीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबका हमने ये रेंज है कितनी मैक्सिमम, तो 120 हाइट है और मिनिमम हाइट है 110, ठीक है। तो फिर हमने इसमें से माइनस किया तो क्या आया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आगे करेंगे सम नंबर 2। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो फिर हम इसका आंसर कल करेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो आज हम कर देते हैं। 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7
Which number is the highest? Which number is the lowest? Which number is the range of the data? Find the arithmetic mean. ये सम हम कल करेंगे। थैंक यू।